Hey everyone, welcome to Quants for IP Mat. Today we are going to look at lecture 6 which is on simple and compound interest. अब तक हम लोगों ने percentages and profit and loss खत्म कर लिया है. Now we are moving to application of percentage which is simple and compound interest. My name is Amit Surana. I'm your quants and your DILR expert. Let's get this thing started. Today we are going to look at simple interest. We are going to see what simple interest is, how it is calculated, what's the logic behind it. डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारने से अच्छा थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाता है, नंबर वन. नंबर टू, अगर कोई क्वेश्चन को जानबूझ के वो कॉम्प्लेक्स बनाना भी चाहते हैं लॉजिक लगा के, स्टिल इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं है. चलिए, so before we begin folks, I just want to bring to notice this one playlist that I've created. इस प्लेलिस्ट में आपके सारे एरिथमेटिक के अब तक के जो भी लेक्चर्स है वो मैंने डाल रखा है. जब आप ये नोट्स में ओपन करोगे तब इस बटन को आपको प्रेस करना है. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन इट विल टेक यू टू द प्लेलिस्ट, राइट. सो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है. सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्लेलिस्ट. आगे से जो भी क्वांट के वीडियोस आएंगे सब उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक है. चलिए, लेट्स मूव अहेड. तो व्हाट एग्जैक्टली इज सिंपल इंटरेस्ट, है ना. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी हैव टू पे व्हेन वी टेक अ लोन, राइट. जब कोई अमाउंट हम लोन पे लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना होता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं. तो यहां पर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने 500 रुपए किसी से उधार लिए, राइट. लेट्स से वी हैव टेकन 500 रुपीज एज अ लोन फ्रॉम सम प्लेस. ओके, तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल, है ना. ये अमाउंट जो है इसे हम बुलाते हैं प्रिंसिपल. दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. यस. अब ये 500 रुपए हम लेते हैं किसी से एंड फिर डायरेक्टली वापस 500 ही देते हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट. किसी से जब हम लोन लेते हैं तब हमें एक्स्ट्रा पैसा लगा के देना पड़ता है ना. वी हैव टू पे देम एज इंटरेस्ट एडिशनल अमाउंट. तो लेट्स से कि वो बोलते हैं कि एक साल में, 1 ईयर में यू हैव टू पे 50 रुपीज. यस. सो दे आर सेइंग in 1 year you have to pay 50 rupees additionally, है ना. तो at the end of 1 year how much are we going to pay them? 500 जो हमें देना है obviously, yes, the principal amount and the interest. so this is called your interest. ये क्या है? आपका interest. in how much time are you going to return it? ये रहा आपका ड्यूरेशन. सो यू कैन से टी फॉर टाइम, है ना. टाइम इज 1 ईयर. अब ये जो 50 रुपीज है ये क्यों कोई रैंडम वैल्यू है या इज इट बेसिस समथिंग? इट्स बेसिस व्हाट? अ फिक्स्ड परसेंटेज, है ना. तो जब भी इंटरेस्ट लगाते हैं, जब भी हमें इंटरेस्ट आता है या हमें पे भी करना होता है, देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट देयर. दैट्स कॉल्ड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, है ना. तो यहां पर 50 रुपीज फॉर 500 रुपीज इज हाउ मच? 10%, राइट. We are basically paying how much? We are basically paying 10% per year for every 500 rupees that we have. I hope that part is clear. So what happens if it is 2 years? 2 साल अगर हो जाए तो क्या होगा? 2 years अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? We'll pay 250 rupees, correct. हम 250 rupees पे करेंगे. 50 rupees and 50 rupees. That's what? 100 rupees. So for 2 years together, 2 साल मिला के 50-50 100 रुपीज, 250 रुपीज हम पे कर रहे हैं. 50 is 10%, this 50 is 10%, so 10 plus 10 is what? 20% you're paying for 2 years. Yes. So effectively यहां पर हम कितना? effectively हम 20% पे कर रहे हैं. For how many? For 2 years. What happens in 3 years folks? 3 साल जब हो जाएगा तब क्या होगा? We will have to pay 350 rupee notes, right? 50, 50, 50. 10%, 10%, 10%. So 10 plus 10 plus 10 is what? 30%. अरे समझ में? 3 years together, 3 साल मिला के हमें 150 रुपीज देना है. 4 years, what if we have to pay? What if we have decided to pay them back in 4 years? तो हमें क्या करना होगा? 450 रुपीज. 1, 2, 3, 4. So 10%, 10%, 10%, 10%, which is what? 40%. तो हाउ आर यू गेटिंग दिस? ये कैसे आ रहा है? यहां पर जो 10% था दैट वाज 10% इंटू 1. ये 20% क्या है? 10% इंटू 2.
ये 30% क्या है, 10% इंटू 3, ये कितना है 10% इंटू 4. तो व्हाट आर वी सीइंग, एवरी ईयर हम 10% दे रहे हैं ऑफ द सेम ओल्ड वैल्यू, सेम प्रिंसिपल पर, राइट. तो कैन वी इनडायरेक्टली से कि जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो क्या है, ये क्या है आर, क्योंकि ये परसेंटेज में है, बिकॉज दिस इज इन परसेंटेज, क्या कर रहे हैं अपन, बाय 100 करते हैं. यस, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, बाय 100 है ना. और ये क्या है, दिस इज योर टाइम. और ये जो हम 10% इंटू 2 20% कैलकुलेट करते हैं, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, 500 रुपीज पे, विच इज व्हाट, प्रिंसिपल. तो योर सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट P इंटू T इंटू R बाय 100. यस, एंड हियर हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, जो फाइनल अमाउंट हमें पे करना है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट है वो. यस, सो टेक्निकली दिस बिकम्स व्हाट, P प्लस PTR बाय 100 बराबर. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं P को कॉमन ले लूं तो हमारा अमाउंट क्या है, P को अगर मैं कॉमन ले लूं तो वी हैव 1 प्लस TR बाय 100. मेक सेंस. यस, तो अगर मेरे को 2 साल में रिटर्न करना है तो मैं 20% बढ़ा के दूंगा, 500 पे 20% बढ़ाना, 500 का 20% क्या है, 100 रुपीज. तो 500 प्लस 100 600 रुपीज में रिटर्न करूंगा एज द होल अमाउंट. यस, तो ये रहा आपका फॉर्मूला. इफ यू नीड अ फॉर्मूला, हियर इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, हियर इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. इसी को रख के आप प्रिंसिपल ढूंढना है, अगर इंटरेस्ट दे दे प्रिंसिपल ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं. अगर इंटरेस्ट दे दे टाइम ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं. अगर इंटरेस्ट दे दे रेट ढूंढना है, ढूंढ सकते हैं. यस, दिस बेसिकली इज सिंपल इंटरेस्ट. एंड व्हाट डू यू नोटिस इन सिंपल इंटरेस्ट, हर साल सेम अमाउंट से इंटरेस्ट बढ़ रहा है. पहले 50 रुपीज था, 50 रुपए और बढ़ा 100 रुपीज, 50 रुपए और बढ़ा 150, 50 रुपीज और बढ़ा 200. तो नेक्स्ट ईयर 50 rupees again 250, the year after that 50 rupees again 300. So this is how simple interest grows. Okay, so what did we see, the formula, we've also seen how that formula came into existence, है ना. SI is nothing but PTR by 100, and आपका जो फाइनल अमाउंट होता है वो क्या होता है, P अगर आप कॉमन ले ले तो 1 प्लस T इंटू R बाई 100. ये अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपका अमाउंट बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट. यस, यहां पर हमें क्या चीज नोट करनी है, व्हाट इज दैट थिंग दैट वी हैव टू नोट, दैट एवरी ईयर सेम अमाउंट गेट्स अप्लाइड, राइट. और आवर इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट, T इंटू R परसेंटेज, T इंटू R परसेंटेज ऑफ योर प्रिंसिपल. Yes, so T into R percentage is by 100, of is multiplied by P. So P T R by 100. ठीक है, that's the ideology. ऐसा क्यों करते हैं, it becomes easy for us to do the calculation bit, है ना, सोचने में भी आसान हो जाता है. The next thing we are looking as the growth. सिंपल इंटरेस्ट में कैसे ग्रो हो रहा था, every year we saw what, every year we saw the amount grow by the same amount. इंटरेस्ट से बढ़ता गया वो अमाउंट, करेक्ट. So as and when time increases, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे ग्रो होता है, हाउ डज योर सिंपल इंटरेस्ट ग्रो, लाइक दिस, है ना. लीनियर ग्रोथ रहता है, लीनियर ग्रोथ. तो अगर हम लेते हैं कि 1 ईयर में 1 टाइम्स SI, 2 ईयर्स का अगर लेंगे तो 2 टाइम्स SI, ऐसे 3 ईयर्स का अगर हम लेंगे तो 3 ईयर्स SI, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा, ग्रेजुअली इंक्रीज. यस, I से इंक्रीज होता है एवरी टाइम, I से. दिस इज 1I, दिस इज 1I, सो 1I प्लस 1I 2I, ऐसे. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, राइट. ग्राफ थोड़ा अटपटा लग रहा है बट आई होप दिस इज सॉर्टेड. यस, ऐसे ग्रो हो रहा, लीनियर ग्रोथ हो रहा. यस, एवरी ईयर बाय सेम अमाउंट, बाय सेम इंटरेस्ट आई वैल्यू इंक्रीज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, राइट. तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए इन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रोथ, यू हैव टू कीप इन माइंड कि लीनियर ग्रोथ है. यस, लीनियर ग्रोथ है, मल्टीप्लाई हो रहे, है ना. I प्लस फिर I प्लस I 2I प्लस I प्लस I प्लस I 3I,
i प्लस आई प्लस आई प्लस आई 4i ऐसे. इफ यू से 1 ईयर में i है, 1 ईयर में अगर आपका इंटरेस्ट i है तो 2 ईयर्स में आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा i प्लस आई. 3 ईयर्स में आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा i प्लस आई प्लस आई. सो बाई i से ये इंक्रीज होता है. एंड व्हाट डू वी सी? वी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हियर, है ना. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये ग्रो होता है. ठीक है, चलो इतना इनफ है टू आंसर द क्वेश्चंस. लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस. थोड़े क्वेश्चंस को टैकल करते हैं. वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर. ₹1200 इज लेंट आउट. लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है. कई बार हम लैंग्वेज को मिसरीड करते हैं एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है ना. सो लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना. ₹1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. कितना पैसा दिया हुआ था? Lent out ₹1200. This is your principal. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 5%. ऑलवेज चेक पर एनम. अगर पर एनम नहीं भी दिया हो, बाई डिफॉल्ट यू अस्यूम पर एनम. बट कई बार यहां पर मस्ती करते हैं. दे विल से पर half yearly or per monthly or per weekly, so you have to be very careful about it. ठीक है. Per annum simple interest for how many years? 3 years. ये क्या है अपना time. What are they asking? Find the amount after 3 years. So what do we have? Direct formula में करना है, कर सकते हो. Simple interest is nothing but PTR by 100. Or if you directly want to go for amount is nothing but P into 1 plus R into T by 100, है ना. तो ये क्या हुआ? प्रिंसिपल कितना है अपना? 1200. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5. टाइम कितना है? 3 by 100. So what do you get? You get 1200 into, this is 15, so 115 by 100. ये कितना हो गया? 1200 into 1.15. यस. फिर आप क्या करोगे? क्योंकि कैलकुलेशन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप कैलकुलेटर निकालोगे. 1.15 into 1200 यू गेट 1380. यस, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. डू वी हैव 1380 इन द ऑप्शंस? यस वी डू. बट इतना लंबा क्यों करना है? व्हाई ब्रिंग इन अ फॉर्मूला? फिर फॉर्मूला में हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेसिमल तक लेके आ रहे हैं जहां पर कैलकुलेटर की जरूरत हो. नॉट रियली. यस, थिंक अबाउट इन दिस वे कि अगर एक साल में, पर एनम मतलब क्या? पर ईयर, है ना. तो अगर एक साल में 5% का इंटरेस्ट लग रहा है तो 3 इयर्स में कितना लगेगा? 5 into 3 15% लगेगा. करेक्ट. बस 15% आपको कैलकुलेट करना है. सो 1200 का 15% कितना? 10% इज 120, 5% इज 60, 180 आपको एडिशनली देना है. एडिशनली आपको 180 देना है. सो 1200 आपका प्रिंसिपल, 180 आपका इंटरेस्ट. दिस मेक्स इट व्हाट? 1380. यस, इट्स ऑलवेज इजियर टू थिंक दिस वे. जब ये आप मेंटली कर सकते हो, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन मेंटली, राइट. बट ये करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज लगानी होगी, फिर आपको सिंप्लीफाई करना होगा, कैलकुलेशन भी करना होगा. यस, go for the logic than going for unnecessary formula. But मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे you can go for it. Moving on to the second one. How much interest will ₹1200 earn in 8 months at an annual rate of 8%? Annual rate of 8%. How much interest? ठीक है, इंटरेस्ट पूछा है हमसे. ये क्या बोल रहे हैं कि 8 months बट एनुअल रेट 8% है. एनुअल रेट मतलब क्या? 1 ईयर, है ना. 1 ईयर दैट्स नथिंग बट 12 months. तो 12 months का रेट अगर 8% है, 12 months का रेट अगर 8% है, तो 8 months का कितना होगा? 1 month का हो जाएगा 8/12. यस, 1 month का हो जाएगा 8/12. तो 8 months का कितना हो जाएगा? 64/12%. बढ़िया. ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ज्यादा ओवर थिंक मत करो इसे. 64/12%. तो अब हमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 64/12%. हमें हमारा प्रिंसिपल पता है 1200.
वी नो द ड्यूरेशन, बट डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया 64/12%, तो वो सीन खत्म हो गया। अब कोई फॉर्मूला नहीं, इंटरेस्ट ढूंढना है। सो इंटरेस्ट इज व्हाट, आर इंटू टी। ये हो गया हमारा आर इंटू टी, दिस इज नथिंग बट आर इंटू टी, करेक्ट। और आगे क्या हमें करना है, प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सो व्हाट इज इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज पी, 12,000 इंटू आर इंटू टी कितना है, 64/12 बाई 100 है, सो 1 2। व्हाट हैपेंस, this is once, this is 10 times, you get your interest as 640 rupees. Easy? 640 rupees. So this is one way of doing it. ये एक तरीका है करने का, जहां पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो। Where you directly calculate what will be R into T and then identify the interest directly. Alternatively, क्योंकि ये simple interest है, because this is simple interest, you can also go डायरेक्टली हियर। कैसे, कि अगर 1 ईयर का 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है, 8% ऑफ 12,000, 8% ऑफ 12,000 कितना, 10% इज 1,200, so 8% इज गोइंग टू बी हाउ मच, 120 इंटू 8, दैट इज 960। तो अगर 12 मंथ्स का 960 है, अगर 12 मंथ्स का 960 है, तो 8 मंथ्स का कितना होगा, दैट इज 960 बाई 12 इंटू 8, ये 80 टाइम्स है, यू गेट 640 रुपीज। यस, डायरेक्ट लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक। आपने बेसिकली क्या किया, ये जो आप पहले कैलकुलेट कर रहे हो, ये हमने बाद में कैलकुलेट किया। मैंने डायरेक्टली इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज ढूंढ लिया, उसके बाद मैंने 8 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया यहां पे। यस, I hope both methods you are comfortable with. Multiple methods है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी लगा के कर सकते हैं। You can do the same question with the help of a direct formula also, जहां पे आप प्रिंसिपल को 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8/12 लोगे, क्योंकि पर मंथ का आप कर रहे हो, पर मंथ का। यस, एंड टाइम को आप क्या लोगे, 8 मंथ्स। तब डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट इज PTR बाई 100, सेम लगा लो, 12,000 इंटू टी कितना, 8 मंथ्स, इंटू आर कितना, 8/12 बाई 100। बेसिकली लैंड एट द सेम प्लेस, बेसिकली लैंड एट द सेम प्लेस, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, यू लैंड ऑलवेज एट द सेम प्लेस। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, ज्यादा ओवरथिंक भी नहीं करना है इसे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इंटरेस्ट obtained on a sum of rupees 5,000, तो 5,000 is the principal for 3 years. टाइम इज 1,500, ये 1,500 क्या है, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। यस, फाइंड द रेट परसेंटेज, फाइंड द रेट, आर हमें ढूंढना है, आर इज व्हाट वी नीड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है, कर सकते हो, यू नो दैट SI इज PTR बाई 100। तो आर क्या होगा, व्हाट इज आर, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। यस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना है। SI कितना है, 1,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना, 5,000 इंटू टाइम कितना, 3 years। यस, so go ahead, cancel the zeros off, this is gone, 15 times, so you basically get 10। तो आपका रेट क्या है, 10%। यस, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। दिस यूजुअली वर्क्स जब इक्वेशन बेस्ड होते हैं, जब आप कहीं पर अटक जाते हैं, कुछ भी लॉजिक नहीं काम आता है, फॉर्मूला विल ऑलवेज वर्क। बट टेक्निकली लॉजिक क्या है, अगर हम देखें 15,000, 1,500 है ना, 1,500 रुपए, तो 3 years के लिए 1,500 रुपए हैं, दैट मीन्स 1 year के लिए कितना होगा, 500 रुपया। ये 500 रुपया किस पे कैलकुलेटेड है, ऑन व्हाट इज इट कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड ऑन 5,000। तो ये 500 रुपीज फॉर 5,000, 500 रुपीज फॉर 5,000 इज बेसिकली हाउ मच, 10%। ये हो गया आपका रेट। यस, ये हो गया आपका रेट। इजी दिस, देन सुपर।
तो whenever you practice, जब आप भी प्रैक्टिस करते हो, DPPs लगाते हो या जो भी प्रैक्टिस करते हो, ऑलवेज थिंक ऑफ टू वेज ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करने का ट्राई करो. दिस विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं बिना पेन पेपर भी डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इन व्हाट टाइम, अब टाइम पूछा है हमसे, राइट? नाउ दे आस्क्ड फॉर द टाइम. इन व्हाट टाइम will rupees 500 give rupees 50 as interest at the rate of 5% per annum simple interest, right? Will 500 rupees, that's our principal, give rupees 50, that's the interest, at the rate of 5% per annum simple interest. So same logic, क्या बोल रहे? सबसे पहले what do we see? We see 500 rupees and 50 rupees is the interest, right? तो फॉर सम ईयर, कुछ ईयर, वी डोंट नो हाउ मच, अगर इंटरेस्ट आपका 50 रुपए है, व्हेन द प्रिंसिपल इज हाउ मच? 500. तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली क्या है? 10% है ना? 500 का 10%, एम आई राइट? 500 का 10%, 500 रुपए का 10% क्या है? 50 रुपए. सो अगर 500 रुपए का 50 रुपए इज 10%, they're asking what? Rate of actual rate of interest क्या है? 5% ही है. तो 10% लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 times 5%, बराबर? तो बेसिकली ये 10% कब होगा? 2 years में हो जाएगा. डायरेक्ट लॉजिक या फिर फॉर्मूला जिंदाबाद. इफ यू थिंक you're facing any issues with this. So time is going to be what? SI into 100 by P into R. So you have SI is 50 into 100 upon principal was 500 into rate is 5%. Yes, so what happens here? 10 by 5 is 2 years. Yes. Once you get the flow of these kind of questions, एक बार ऐसे easy questions के जब flow बन जाते हैं तब complex questions भी आसान लगने लगते हैं. Yeah? Have a look at one other question. After how many years will a sum of 12,500 become rupees 17,500 at the rate of 10% per annum? So become, जब भी ऐसे words आते हैं become, right? यहां पर और यहां पर देखो, giving, रिटर्निंग डिफरेंस है, राइट? गिविंग का मतलब क्या है? एडिशनली अर्निंग. यस, बट वेन एवर वी हैव बिकम्स, रिसीविंग, ये सब क्या है? अमाउंट है. सो दिस इज आवर प्रिंसिपल, दिस इज द फाइनल अमाउंट. यस, कि वो बन रहा है. P becomes अमाउंट. ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. रेट मिल चुका है हमें. देयर आस्किंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा है हमसे. तो व्हाट कैन बी डन हियर? अमाउंट को रख के आप इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो, इंटरेस्ट को रख के फिर आप टाइम ढूंढ सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, जो हमने प्रीवियसली भी किया था. और ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू, इंटरेस्ट कैसे है? इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? विच इज 17,500 माइनस 12,500. तो व्हाट डू यू नोटिस? कितना? 5,000 का इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो. यस, 5,000 का इंटरेस्ट कमा रहे. यस, तो 12,500 पे, 12,500 के प्रिंसिपल पे अगर हम 5,000 रुपीज कमा रहे हैं, हाउ मच आर वी अर्निंग हियर? कितना अर्न कर रहे हैं? 5,000 अपॉन 12,500, वी आर बेसिकली अर्निंग व्हाट? 40%. यस, तो अगर अभी 40% है, अभी अगर ओवरऑल 40% है, तो 10% के हिसाब से कितना होगा? 10% के हिसाब से कितना होगा? 4 into 10%, है ना? दैट्स व्हाट? 4 ईयर. डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है, कर सकते हो. अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. डोंट हैव टू अप्लाई अमाउंट वाला फॉर्मूला, डायरेक्टली डू इट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमने ढूंढ लिया है. यस, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 by principal into the rate will give us the time. Simple interest कितना था? 5,000 into 100 divided by 12,500, which was our principal, and 10 is the rate of interest. Yes, so go ahead, do the cancellation part.
दिस इज 500, दिस इज 125. ये क्या है? यू कैन डायरेक्टली डिवाइड. 125 इंटू 2 इज 250. 250 का डबल इज 500. सो इंटू 4. Yes, done. Super. Now another type of question is where they have multiple rates of interest. They are saying what is the difference between the simple interest on a principal of rupees 500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years. अलग अलग है, right? So what are they saying? 5% per annum for how many? For 3 years. And 4% per annum for how many? 4 years. So they're basically asking us the difference between 5 into 3 15% and 4 into 4 16% के बीच का difference, right? दोनों के बीच का कितना difference है? For what amount? For 500 rupees. So 15% and 16% में कितना difference है? 1%. 1% of what? 500. Easy? So what's 1% of 500? 1 by 100 of 500, which is 5. खत्म. Easy? यही चीज आप you can do it with the help of formula if you want. What will happen? You do दो अलग अलग इंटरेस्ट आप ढूंढते हो, है ना? सिंपल इंटरेस्ट 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट 2, दोनों का डिफरेंस आप ढूंढ रहे हो. PTR by 100, जहां पे P है 500 इंटू टाइम है 4 years इंटू 4% by 100 माइनस सेम 500 है बट इंटू 5% फॉर 3 years by 100. यस, तो यहां पे you've gotten these cancelled. You basically have what? 5 into 16. So आप 5 को कॉमन ले रहे हो, ये 16 है, माइनस 5 को कॉमन ले रहे हो, ये 15 है. Bring out 5. 16 minus 15 is 1. 5 rupees. Yes. Ultimately getting at the same spot only. इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आप देख के कर सकते हो. 5 into 3 15%, 4 into 4 16%. You have 1% का डिफरेंस. यहां पे still doing it, still you're getting to the same answer only, but the only difficulty is what? You're putting it in the form of formula and doing it. But still, yet again, this is not wrong. ये गलत मेथड नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, but this is careful also. Yes. Let's go for one more. What is the simple interest on a sum of rupees 700 if the rate of interest for the first 3 years? तो यहां पर देखो first 3 years का कितना 8% है, and for the last 2 years is 7.5% per annum. Yes, so they are basically asking for 3 and 5 years together कितना इंटरेस्ट होगा? 700 रुपए पे. फॉर्मूला पे करोगे, 2 डिफरेंट इंटरेस्ट, एड देम अप, यू हैव इट. डायरेक्टली करोगे कैसे? फर्स्ट 3 years का 8% है, फर्स्ट 3 years का 8% है, एंड फिर 2 years का 7.5% है. दिस 24% plus 15%, that's how much? 39%. Basically finding 39% of what? 700. Yes, that is 39 into 7. 39 into 7. Getting this, everybody? Yes. So 39 times 7 डायरेक्टली करना है, कर सकते हो. 40 into 7 minus 7 कर लोगे, हो जाएगा 280 minus 7 283. You have it. या फिर डायरेक्टली करना चाहते हो कर लो. 7 273 और 273. Yes. लास्ट डिजिट देखा था मैंने, आई जस्ट लुक्ड एट लास्ट डिजिट. इट इज 280 minus 3. So 280 minus 7 which is 273. Cool. Done. बहुत बढ़िया. So with this we are done with all types of questions in SI except for one last type. एक last type का question रह गया where we are talking about growth. Yes, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बुलाते हैं ग्रोथ बेस्ड क्वेश्चन. यहां पर क्या बोल रहे हैं? A sum of money doubles itself in 20 years. What is the rate of interest? डबल हो जाता है 20 years में. पहले मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से समझाता हूं और फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है? तो सम ऑफ मनी, लेट्स से P है प्रिंसिपल,
डबल्स इटसेल्फ, डबल हो गया, क्या हो गया 2p हो गया, बट क्या अमाउंट हमारा क्या हो गया डबल हो गया। 100 रुपए डाला 200 रुपए आउट, यस 25 लाख डाला 50 लाख आउट। गेटिंग दिस? लक्ष्मी चिट फंड, अनुराधा, सेम लॉजिक, ठीक है। 21 दिन में 20 साल में पैसा डबल। इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 20 ईयर्स। देयर आस्किंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ऐसे देखने में लगता है कि आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी आर नॉट। तो व्हाट इज हैपनिंग? इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 2 टाइम्स पी माइनस पी, विच मीन्स अपना इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल। यस, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू द प्रिंसिपल। फॉर्मूला में लगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, टी क्या है 20 है, हाँ याद रखना, पी टी आर बाई 100। तो एस आई कितना है? पी है, पी इंटू 20 ईयर्स इंटू आर बाई 100। क्या हो गया? पी एंड पी गेट्स कैंसल्ड, दिस इज वंस, दिस इज 5 टाइम्स, तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट? 5%। यस, ये हो गया फॉर्मूला को रख के। यही चीज क्या हम लॉजिक रख के कर सकते हैं? यस, कैसे? 20 साल में 20 ईयर्स में 20 ईयर्स में क्या हो रहा है? अमाउंट डबल हो रहा है। मतलब हमने जितना पैसा डाला उसका 100% बढ़ के आ रहा है हमारे पास, है ना। हमने 100 रुपए डाले तो उसका 100%, 100 और एक्स्ट्रा मिला, 200 मिला। हमने 400 डाले, 400 का 100%, 400 और एक और 400 मिला हमें 800। तो वी आर गेटिंग एन एडिशनल प्रिंसिपल अगेन, 100% ऑफ द प्रिंसिपल वी आर गेटिंग अगेन। तो अगर 20 साल में 100% का इंटरेस्ट है हमारा, तो एक साल में कितना होगा? 100/20 which is 5%. Yes, this is it. तो 5%। यहां पे आप रेशियो से भी जा सकते हो, यहां पे आप रेशियो से भी जा सकते हो। तो देयर इज दिस रेशियो दैट इज I1 divided by T1 is equal to I2 divided by T2. Yes, I1 by T1 is equal to I2 by T2. अब ये क्या है? What is this ratio? This is the ratio of growth for simple interest, where I1 is how many times the interest is of principal. यहाँ पे हमने क्या देखा? Interest is equal to 1 times P. Yes, interest is equal to 1 times P. So this is basically what? Interest by T1, that is in 20 years. यस, तो अगर 1 टाइम हो जाता है 20 ईयर्स में, 1 टाइम हो जाता है 20 ईयर्स में, तो 1 ईयर में कितनी बार होगा? हाउ मेनी टाइम्स? यस, आई कीप दिस एज आई, छोटा आई अगर मैं रखता हूं इसको, दिस इज बेसिकली योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 1 ईयर का है ना। इसे अगर मैं आर ले लूं तो दैट्स आर इज बेसिकली व्हाट? 1/20 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आप इंटू 100 करोगे विच इज 5। यू कैन ऑल्सो यूज दिस रेशियो, ठीक है। And so I hope all these questions were easy for you to understand, and I also hope that you've understood what simple interest is by logic as well as by formula. Formula always as a backup रहना चाहिए कि जब लॉजिक नहीं काम कर रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, फटाफट आपको वैल्यूज लगाना है, कैलकुलेटर में डालना है, आंसर निकालना है, you always need a plan B which is your formula, but logic भी पता होना चाहिए। Yes, I hope this video, this lecture was helpful for you. If you have any other suggestions या कोई भी अगर आपके requirements है for upcoming videos, put that in the comment section and I'll be more than happy to bring it up. All the very best folks. Cheers.